जनरल साहब, जहां जहां रजीम चेंज हुई है, लिबिया, शाम, इराक, आज लोग कहते हैं कि जन्नत नज़ीर ज़माना था सद्दाम का, वो डिक्टेटर था, भले कुछ भी था। मुअम्मर कज़ाफ़ी भी, यहाँ से हम नौकरियां लेने पाकिस्तान से लोग लिबिया जाया करते थे। तो एक तो ये, और फिर हम देखते हैं कि वेस्टर्न, अभी मैं ख़ास तौर पे ज़रूर बात करूँगा, आज तो इंडिया भी तनकीद कर रहा है मलाला साहिबा पे, जो नोबेल प्राइज़ याफ्ता हैं, कि उन्हें आज उन औरतों की ज़िंदगी नज़र नहीं आती। जो 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 इराक में औरतों का हाल हुआ, जो गजा में औरतों का हाल हुआ। एंड आई एम नो सपोर्टर, और मेरी कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है ईरानी रजीम के लिए। हम तो मुसद्दक के हामी थे, जिसका तख्ता उलट के इनको लाए थे ये, मगर उनको क्या हक पहुंचता है? और क्या ये फिर एक ये प्लान लोग हैं उनके, जो कि पोस्टर गर्ल है वो उनकी, के वो इस तरीके से बयान दे रही हैं? देखिए, मलाला को तो समझने में हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि मलाला को नोबेल प्राइज भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, उससे तो जो कहा जाता है वो कह देती है। लेकिन मसला तो अपनी जगह मौजूद है ना। दुनिया की तबाही में जिस तरीके से गुज़श्ता को चंद सालों से आप देख रहे हैं, आपने मुल्कों का नाम लिया, उन मुल्कों की जो हालत है, आज मैं ये पढ़ रहा था, एक जो कज़ाफ़ी साहब की साहबजादी हैं, ओमान में पनाह लिए हुए हैं, उन्होंने एक ईरानियों के लिए ख़त लिखा है। उसने कहा है जी कि लीबिया में कज़ाफ़ी साहब इनकी बात मान गए थे, इनके धोखे में आ गए थे और इनके साथ डील कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने लीबिया का जो हाल किया वो आपके सामने है इस वक्त। और यही हाल उन्हें ईरानी लोगों को, ईरानियंस को ये वार्निंग दी है कि आप अगर इस तरह रॉक की तरह खड़े हैं तो खड़े रहे, वरना अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपका भी हाल वही होगा जो लीबिया का हाल होगा। अमेरिका इज नो। जॉन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि हम मुमकिन हमले की बात कर रहे हैं जो अमेरिका करने वाला है, और आप कहते हैं कि खतरा टल गया है। चंद दिन पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करते रहें, मदद आ रही है। तो क्या जो ईरान के दोस्त हैं, रूस और चीन, वहां से भी कोई मदद आई है? जो कि खबरें आ रही हैं कि वहां का ईरान की फिजा में जो रशियन Su-57 तैयारे हैं वो भी प्रवास कर रहे हैं, और जो चाइना का HQ-9 दिफाई निज़ाम है वो भी नस्ब कर दिया गया है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या ईरान सरप्राइज दे सकता है, और वो सरप्राइज कैसा होगा? जी, जहाँ तक ट्रंप साहब की ट्वीट की बात रही और ख़तरे की बात रही, ईरानी बिलीव करते हैं यहाँ पे कि ख़तरा अभी भी है, और हो सकता है कि ट्रंप साहब सिर्फ साइकोलॉजिकली जो है वो कोशिश कर रहे हो कि कंफर्टेबल कर दें ईरान को। साथ साथ अगर बात करें रशिया और चाइना की, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। बहरहाल रिपोर्ट्स आई हैं कल भी कि जब एयर स्पेस बंद था, नोटम इशू हुआ था, तो कुछ फाइटर जेट्स जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉर्डर एरियाज के पास। किसके फाइटर जेट्स थे, क्या था, वो चीज़ कंफर्म नहीं है। बात रही ईरान के सरप्राइज अटैक की, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, बिल्कुल सही आपने कहा। ईरान जो है वो सरप्राइज अटैक कर सकता है, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजिक, जो अपनी पहले पॉलिसी इनकी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की नहीं थी, सिर्फ रिएक्टिव स्ट्राइक्स की थी। अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी इन्होंने जो है एक पॉलिसी बना ली कि अगर इमिनेंट थ्रेट हमें फील हुआ तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। कौन से स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जहां पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो सकते हैं? डायरेक्टली ऑफ कोर्स इजराइल है जहां पे अटैक हो सकता है, बिल्कुल, वो तो क्लियर टारगेट है। उसके साथ साथ यूएस के जो कैरियर्स हैं, जो बेसिस हैं, अल उदैद, एन अल असद, प्रिंस सुल्तान, ये जो बेसिस हैं, इनके ऊपर भी हमला हो सकता है। साथ ही साथ जो अमेरिकन कंपनीज की जो शिपिंग जो भी एसेट्स हैं, उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। तो देर आर थिंग्स विच आर देयर, और ईरानी ऑफिशियल्स का कहना यह है कि हमारे पास ऐसा सरप्राइज है जो आपको जो है मालूम भी नहीं है, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो लेट्स सी इफ अच्छा, एक और बात, जॉन सैन साहब, एक बहुत अहम बात आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। पहले ये प्रोपेगेंडा हुआ कि अली खुमैनी जो हैं वो शायद जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो भी उसको खबर भी बाद में पता चला कि वो शायद प्लांट की गई थी। मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपनी एक वसीयत लिख दी है। मैं नहीं जानता ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आजकल प्रोपेगेंडा और इसका दौर है सोशल मीडिया का, बट आई वुड लाइक यू टू कंफर्म इट। और सेकेंडली, उन्होंने अपना नायब भी नामजद कर दिया है। इज देयर एनी सब्सटेंस इन ये जो खबरें आ रही हैं, जॉन साहब? देखिए, खामनाई साहब को बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक आई बिलीव 89 या 90 से वो विलायत फ़कीह की पोजीशन, सुप्रीम लीडर की पोजीशन पे है। आज तक जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं, आज तक वो ईरान से बाहर नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, कहीं भी दौरा नहीं किया। साथ ही साथ जो जंग लड़ी उन्होंने खुद से फिजिकली, एक हाथ उनका सीधा हाथ जो है वो काम नहीं करता।
असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, 12 दिन की जंग भी उन्होंने देखी, ईरान इराक वॉर देखी, तो ही डिड नॉट रन अवे। ही इज नॉट सिर्फ वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर भी है ईरानियों के लिए, तो ही डिड नॉट रन अवे। और कुछ मीडिया तो हद तक ये भी कहता है कि डेल्टा फोर्स जो है वो तेहरान में एंटर हो रही है। बहरहाल उस पर बात हो सकती है बहुत ज्यादा, लेकिन जहां तक वसीयत पे बात रही, कोई ऐसी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुई है। जो आयतुल्लाह खुमैनी जब पास अवे हुए तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें सामने आई और सिस्टम जिस तरीके से काम करता है वो सामने आया, लेकिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो चूज करते हैं सुप्रीम लीडर को, और उनके जो निज़ाम है, उनका जो सिलेक्शन और रिमूवल का प्रोसीजर है, वो सारा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू ही होता है। ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की जाती, वसीयत हो भी तो डिक्लेयर नहीं की जाएगी। दैट इज माई रीडिंग ऑन दिस। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा सर, जब औरतों की पाबंदी की बात होती है कि ईरान में औरतों पर पाबंदी है, तो हमने तो देखा है और ये नज़र भी आया है कि वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है और वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पीएचडी जो है वो ख़वातीन हैं और बड़ी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और हर शोबे में वो अपना जो है वो किरदार अदा कर रही हैं। और रज़ा पहलवी साहब जो हैं उनके दौर में जो है वो हिजाब पर पाबंदी लगी थी और अभी भी रज़ा पहलवी का मैं एक बयान देख रहा था कि अगर मैं आ गया और रजीम चेंज होगी तो एटमी प्रोग्राम जो है वो फौरी ख़त्म कर दिया जाएगा, मिसाइल प्रोग्राम फौरी ख़त्म कर दिया जाएगा और जो इजराइल है उसको फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा और जितने मजहबी अकायद हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और मुआहिदा इब्राहिमी पे फौरी दस्तखत कर दिए जाएंगे। क्या ईरानी मानेंगे ऐसा? फिर ईरान में अगर मानना होता तो हाथ मान लेते ना अभी तक। मैंने जैसा आप कहा कि पहली दफ़ा नहीं कोशिश कर रहे हैं, ये तो मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये तकरीबन 20-25 साल में तीसरी या चौथी कोशिश है जो मगरबी दुनिया कर चुकी है ईरान में रजीम चेंज के लिए, और रजीम चेंज करने का लाने का उनका प्रोग्राम है, जिनको वो लेकर गए हुए हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग वहाँ पे अपने दौलतों से मज़े उड़ा रहे हैं। वो लोग उनके बयानात पे अगर आप जाएंगे तो फिर तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि हम ईरानियन नेशनलिज्म को समझने में गलती कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, मेरा आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूँ मैं आपसे एनलाइटन ले लूँ आप, क्योंकि ये आपकी यानी महारत है इसमें। वो मुख्तलिफ नक्शे तकसीम कर रहे हैं, 5 टुकड़े करेंगे, सिस्तान बलोचिस्तान, ये इधर ये कहानियाँ जो सुना रहे हैं, डू यू थिंक दे, यानी आप अभी आपने पहले फरमाया था कि भाई हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा विद ऑल देयर माइट एंड द नेशनलिज्म इन द फेस ऑफ पर्शियन नेशनलिज्म? जनरल साहब नहीं, ये नहीं पॉसिबल नहीं होगा। ये आपने, अगर आपको याद हो, जब ये वेनेजुएला में जब हुआ था, उसका नेक्स्ट जो पोम्पियो थे, उनके जो CIA डायरेक्टर थे, बाद में फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं इनके, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। उनका मकसद यही है कि ईरान को ज़ेर नगीं करके उसके बाद फिर वो आए, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इंटरेस्ट उनको ये है कि भाई आप देखिए मिनरल रिसोर्सेज तो एक तरफ है ना, अरेबियन सी के ऊपर बैठा हुआ दूसरी चीज़ है। अभी मेरे दोस्त जो ईरानी साहब की बात। अच्छा जनरल साहब, ये भी फरमाइएगा ज़रा, मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो 15,000 पता नहीं मील पे कितना वो उनका बड़ा मिसाइल वो फेंक, मिसाइल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मगर जब तक ज़मीन पे बूट ना हो तो आप रजीम तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, और फिर आप आवाम भी देख रहे हैं कि तकरीबन जुड़ गई है ईरानी रजीम के साथ। जनरल साहब ये देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड बस मेरा ख्याल है कभी भी अमेरिका की ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अमेरिका में बहुत बुज़दिल कौम है, ये ऑन ग्राउंड जाकर उनको लड़ना पड़ेगा। आपने देख लिया था अफगानिस्तान में, तो वो किस तरह भागे थे इस तरीके से। तो वो ये उनका कोशिश यही है कि किसी तरीके से इतना प्रेशराइज कर दो, अवाम को इतना तंग कर दो कि वो मजबूरी के तहत आके जो रजीम है चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। मैं पहले दिन से बात करूँ कि हम पर्शियन नेशनलिज्म को हम समझने में गलती कर रहे हैं बस। जनरल साहब आपने हमें गाइड किया। जॉन हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो हम मेकआउट कर सकते हैं दोनों मेहमानों और इन दोनों माहिरीन की, इससे तो मुझे लगता है कि ये ईरानी रजीम अगर वीक हुई भी थी तो फिर जो फॉरेन, जिस तरह कल हमने कहा था, अगर बाहर से थ्रेट आएगी तो अंदर की जो डिवीजन्स हैं वो गायब हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए। बहरहाल देखते रहेंगे, आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, ईरान को कुछ भी हो सकता है।